Hello everyone. So today we are going to see MSQ of paper UC 2021. Question number 19 says, which of the options are the rotations of the given figure? So the given figure is here and you have been provided the option, and in the options these are this figure is rotated. So you have to find the correct option. Okay. So if you see this curve part, ठीक है, ये अगर कर्व पार्ट आप देखोगे तो ये इस कर्व पार्ट से मैच नहीं करेगा. ठीक है, इसका मतलब आपका सी ऑप्शन जो है वो गलत हो गया. राइट. देन इफ वी से इन दी बी ऑप्शन, बी ऑप्शन में आप अगर लेंथ देखो, ठीक है, इट इज मोर ऑन वन हैंड साइड एंड इट इज लेस ऑन वन हैंड साइड. मतलब ये वाला आप अगर डिस्टेंस देख पा रहे हो तो बी में आपको ज़्यादा दिया हुआ है बट नॉट इन द गिवन ऑप्शन. सो यू कैन सी कि ये पार्ट जो है वो लेफ्ट में आ रहा है. ठीक है, व्हेन यू आर लुकिंग फ्रॉम दिस कर्व साइड देन दिस साइड इज कमिंग टूवर्ड्स द लेफ्ट. यहाँ पे देख रहे हैं तो ये राइट में आ रहा है. डी में भी देख रहे हैं तो ये हमारा राइट में आ रहा है. ठीक है, और जब हम इससे देखेंगे तो ये भी हमारा अगेन इस वाले से देखेंगे तब भी हमारा ये राइट में आएगा. ठीक है, सो इसका मतलब जो है ये आपका आंसर नहीं है. आपका आंसर जो है ए एंड डी इज योर करेक्ट आंसर. 21 इज विच 4 पीसेज ऑफ द जिक्सॉ पजल कैन बी डिटरमाइंड टू फॉर्म अ स्क्वायर. सो स्क्वायर में अगर आप देखो और अगर हमें इसे डिवाइड करना है सो विल ड्रॉ 2 डायगोनल्स. तो आपको कुछ ऐसे ट्राइंगल्स आएंगे. ठीक है, इसी ट्राइंगल के करीब आप ये सारे शेप देख सकते हो. ठीक है, और इनको क्या करना है, अरेंज करना है एंड यू हैव टू फॉर्म देम इन ए स्क्वायर. सो वन थिंग यू हैव टू सी कि ये जो पॉइंट होगा ये आपका क्या है, स्क्वायर के सेंटर से मैच करेगा या सेंटर पे आएगा. राइट. अब बाकी 3 में क्या है, यू कैन फाइंड द गैप्स और दी सर्कुलर पार्ट्स एट द एंड्स. आपको यहाँ पे मिल रहा है. ठीक है, कहीं पे भी आपका ऐसा नहीं कि एक्स्ट्रा पोर्शन आपका सेंटर पार्ट पे दिया हो, और लेकिन सिर्फ 1 में ही आपका ये सेंटर पार्ट में दिया है. तो कोई और पार्ट भी होना चाहिए जो सेंटर के पास थोड़ा बल्जिंग आउट होना चाहिए सो दैट यू कैन अटैच द 1 विद दैट पार्ट. बट किसी और ऑप्शन में नहीं है, इसलिए 1 तो हमारे आंसर में आएगा ही नहीं. तो ए आपका आंसर, ए जो ऑप्शन है वो पहले रिमूव हो जाता है. देन इफ यू वांट टू सी 2 को अगर हम लगाना जब शुरू कर रहे हैं सो व्हाट यू विल फाइंड कि ये ऐसे आपने लगाया, ठीक है, क्योंकि ये ऑप्शन में था दैट्स व्हाई आई ट्राइड. सो ये 2 2 2 2 इट मीन्स सी इज योर आंसर. देन द नेक्स्ट वन इज 3 and 4. राइट. अब देखो 4 में दोनों साइड बल्जिंग आउट है, 3 में दोनों साइड इन साइड है. तो या तो ऐसा पॉसिबल है कि 3 3 4 4 आ जाए, लेकिन वो ऑप्शन में नहीं है. आपके ऑप्शन में है 2 2 3 4 एंड 3 2 4 4. राइट. तो आपका ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर 2 4 आ रहे हैं तो 4 एक साथ साइड बाई साइड तो लगेंगे नहीं, ऑपोजिट में लगेगा. और जब हम 4 को ऑपोजिट में लगाएंगे तो अगेन आपको ऐसे पार्ट की ज़रूरत होगी जिसमें दोनों साइड से ही लाइक इन साइड कर्व दिया हो. अगेन उसके लिए 3 3 की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसलिए आपका बी भी ऑप्शन नहीं होगा. सो नाउ यू कैन चेक दी डी ऑप्शन, दैट इज 2 2 3 4. तो 2 2 आपका ऐसे लग जाएगा. ठीक है, 3 आप एक साइड लगाओगे और 4 आप दूसरी साइड ट्राई कर सकते हो. जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, यू कैन ट्राई द 4. ठीक है, सो 4 में क्योंकि दोनों साइड बल्जिंग आउट है तो आप ऐसे कर दोगे. 3 में आप देख रहे हो कि दोनों साइड इन साइड से, तो यहाँ पे आपका 3 हो जाएगा.
ठीक है, इट मीन्स आंसर इज ऑल्सो डी. तो सी और डी इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. तो इसमें आपको ये बताना है कि जैसे यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स आर गिवन, उनको रोटेट किया गया, इसको आप ओपन करोगे सो इट विल फॉर्म एच, राइट. इसको आप ओपन करोगे सो इट विल फॉर्म ए, और इसको आप ऊपर की तरफ, बिकॉज उस लाइन के ऑपोजिट ही ओपन कर रहे हैं आपको, सो ये आपका हो जाएगा बी, राइट. अब यहाँ पे आपको बताना है इन दी ऑप्शंस कि कौन से वाले अल्फ़ाबेट्स फॉर्म करेंगे अगर उसको किसी लाइन के अराउंड आप उसको अनफोल्ड करोगे तो. व्हेन यू आर अनफोल्डिंग द डी ऑप्शन, तो डी को आपको पता है कि ऐसे करके रोटेट करा गया है, ठीक है, यहाँ इस लाइन से, दिस लाइन. तो आप इस लाइन के लॉन्ग उसको खोलोगे, तो आप जब इस लाइन के लॉन्ग खोल रहे हो उसको, ठीक है, सो ये आपको कैसा, ये आप ओपन होगा और ये आएगा, यानी कि ये आपका Z बनेगा, ठीक है. व्हेन यू विल ओपन द सी को जब आप ओपन करोगे सो यू विल सी दैट इट विल फॉर्म U, राइट. व्हेन यू विल ओपन बी, सो बी को जब आप ओपन करोगे तो आपको भी पता है कि ये क्या फॉर्म करेगा, ये O फॉर्म करेगा, ठीक है. ए वाले को आप कैसे ओपन करोगे, आप अगर यहाँ से ओपन करना चाहो, यहाँ से, सो फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर लुकिंग कि ये W हो सकता है, ठीक है, सो वी कैन ड्रॉ W, अगर हम W बनाना चाहेंगे और इसके अराउंड अगर हमें रोटेट करना है तो V अगर बन रहा होगा, सो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि एक साइड जो होगा ये ऐसे बनेगा और एक साइड उसकी लेंथ ज़्यादा होगी और ये लाइन होगी. तो ये अगर ऐसे कुछ होता है ना, देन इट वॉज पॉसिबल टू ओपन इट, बट यहाँ पे ये कंप्लीट वी फॉर्म दिया है विच इज़ नॉट पॉसिबल टू ओपन, हेंस ए आपका आंसर नहीं होगा. आपका जो आंसर होगा दैट इज बी, सी एंड डी. क्वेश्चन नंबर 24, इट इज गिवन सम इंफॉर्मेशन, राइट. सो आर वर्क्स हाफ एज फास्ट एज पी. सो आर की अगर हम स्पीड x मान लेते हैं तो p की आपकी 2x हो जाएगी, q की आपकी 1.5x हो जाएगी, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे दिया है q वर्क्स 1.5 टाइम फास्टर देन r. p टेक्स 1 मिनट टू टेक 1 राउंड अराउंड द ग्राउंड. p को कितना टाइम लगता है, 1 राउंड इन 1 मिनट, और सबसे फास्ट आपका p वॉक कर रहा है. दे ऑल स्टॉप व्हेन द r हैज़ फिनिश्ड 4 राउंड्स. सारे जब रुक जाते हैं जब r ने आपका क्या किया है, 4 राउंड्स कंप्लीट करे. तो आप अगर देखो स्पीड के रेफरेंस में, तो सबसे धीमे r है वॉक कर रहा है, उसने 4 राउंड्स कंप्लीट करें. इसी तरह आप अगर p में देखोगे, सो r ने अगर उतने टाइम में 4 राउंड किए हैं तो p की डबल स्पीड है तो उसने डिस्टेंस भी डबल किया होगा, यानी कि 8 राउंड्स किया होगा, ठीक है. इसी तरह आपको Q को देखना है तो Q आपका उतने ही टाइम में 6 राउंड्स किया होगा, ठीक है. अब क्योंकि P ने एक राउंड 1 मिनट में करा है तो सबने कितना टाइम लिया है, यानी कि टोटल टाइम कितना हो गया, टोटल टाइम मतलब फॉर ईच पर्सन दैट इज 8 मिनट. 8 मिनट में P ने 8 राउंड किए हैं, R ने 4 राउंड किए हैं, Q ने 6 राउंड करे. नाउ विद द गिवन इंफॉर्मेशन यू कैन सी बिटवीन द स्टार्ट एंड द एंड P एंड R मीट ईच अदर थ्राइस. सो ये आपका सही हो जाएगा क्योंकि R आपका 4 राउंड कर रहा है, ठीक है, और जैसे ही
इसने एक राउंड कंप्लीट करेगा। ये जब तक आर यहाँ होगा, आर ने जब तक हाफ डिस्टेंस किया है, पी ने एक राउंड कंप्लीट कर लिया है, पी ने एक राउंड कंप्लीट कर लिया है। और जब ये नेक्स्ट हाफ करेगा, नेक्स्ट हाफ करके वो यहाँ आएगा, यानी कि आर का एक राउंड कंप्लीट होगा तो पी के 2 राउंड कंप्लीट होंगे, यानी कि जो ये लोग मीट कर रहे हैं तो वो यहाँ मीट करेंगे। ठीक है, सो इस तरीके से आपको देखना है कि ये जो है दोनों जो है मीट करते हैं 3 टाइम्स, राइट। सो ए इज करेक्ट। देन द नेक्स्ट वन इज between start and the end, not counting the start and the end instances, P meets Q only once, right। तो ये भी ठीक हो जाएगा, P आपका सिर्फ एक बार मिलेगा Q से, ठीक है। सो B इज ऑल्सो करेक्ट। एंड देन C आपका रॉन्ग हो जाएगा, दैट Q विल ओवरटेक R once near the tree, that is not possible, है ना। 1.5x टाइम्स है तो वो पॉसिबल नहीं है। एंड देन D will also be correct। at the end P Q R will reach the gate at the same time, क्योंकि 8 मिनट के बाद सबके अपने अपने राउंड्स कंप्लीट हो गए हैं, तो इस वजह से ये लोग सब लास्ट में एक ही पॉइंट पे आएंगे। ओके, तो आंसर इज A, B and D। now image shows the poster of this context related to COVID-19. It effectively communicates the physical distancing। ठीक है, ये आपका यहाँ पे ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दिखा रहा है कि डिस्टेंसिंग कितना होना चाहिए। इट इज़ जेंडर न्यूट्रल, ठीक है, यहाँ बॉय का भी इमेज दिया है, गर्ल का भी दिया, तो जेंडर न्यूट्रल भी है, सो बी ऑल्सो करेक्ट। इट प्रमोट्स द मास्क यूसेज, ऑल्सो करेक्ट। इट इज़ फेथ न्यूट्रल एंड एज इंक्लूसिव। इट इज़ नॉट एज इंक्लूसिव बिकॉज यहाँ पे आपको लाइक ओल्ड एज की पीपल या फिर किड्स आपको नहीं दिख रहे हैं, सो इट इज़ नॉट एज इंक्लूडेड, तो सी आपका गलत हो जाएगा। एंड इट इफेक्टिवली कम्युनिकेट्स ऑल कोविड-19 सेफ्टी मेजर्स। इट इज़ ऑल्सो नॉट करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे सैनिटाइजेशन जो हैंड वॉश की जो प्रोसेस है या जो वो कंडीशन है वो यहाँ पे नहीं शो किया गया है, सो इट इज़ रॉन्ग। सो ए एंड बी आर करेक्ट। द नेक्स्ट वन इज द टॉय वॉज क्रिएटेड यूजिंग अ piece of paper, the two sides of which are shown in the image। यहाँ आपको दिया गया है, ये पेपर फैन दिया गया है और उसको रोटेट करा जा रहा है ऐसे, ठीक है। सो आपको ये बताना है कि आफ्टर रोटेटिंग, मतलब किसी हाइट से उस फैन को ड्रॉप करा गया है, सो इट स्पिन्स लाइक अ फैन। पेपर को पेपर रोटेट करेगा, इट्स लाइक अ फैन। तो आपको बताना है कि कौन सा पैटर्न फॉर्म होगा बाई दीज गिवन इंफॉर्मेशन। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसको फर्स्ट स्लाइड और सेकंड साइड को आपको कंबाइन करना है। कंबाइन मतलब जैसे यहाँ पे दिस पोर्शन इज डार्क, दिस पोर्शन इज कंप्लीट डार्क, सो ये दोनों मिला के आपकी एक डार्क आपकी एक विड्थ बनाएंगे, जो कि एक सर्कुलर पैटर्न फॉलो करोगे, दैट इज प्रेजेंट इन ऑल ऑप्शन। देन इन द सेकेंड पार्ट, द फर्स्ट वाले साइड में आपका वाइट है, ठीक है, सेकेंड वाले में पर्पल है, तो ये मिला के आपका एक लाइटर शेड बनाएगा विच इज़ प्रेजेंट इन ऑल ऑफ देम। लेकिन डिस्टेंस की बात करें तो किसी में ज़्यादा है, किसी में कम है। देन नेक्स्ट वाले में क्या हो रहा है कि ये आप अगर देखो ध्यान से, सो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट मिलके आपका ये वाइट बनाएगा, ठीक है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट मिलके आपका वाइट बनाएगा। इट मीन्स यहाँ से यहाँ तक तो पिंक होगा, फिर सॉरी यहाँ से यहाँ तक पर्पल एंड देन पिंक, ठीक है। उसके बाद अगर आप ध्यान से देखो तो अगेन पर्पल एंड अगेन दिस इज वाइट, तो मिलके ये पिंक बनेंगे। तो वो यहाँ पे आप देख लो, ये एक यहाँ तक पिंक बनेगा, देन फर्स्ट वाले में पर्पल है, सेकेंड वाले में वाइट है, तो अगेन इट विल फॉर्म अ पिंक, एंड देन यहाँ पे वाइट, अंदर भी वाइट, सो ये एक सर्कुलर वाइट, सो इट मीन्स द आंसर इज सी। ओके, विच ऑप्शंस कैन बी फोल्डेड टू फॉर्म द क्यूब शोन। यहाँ पे आपको ये पैटर्न रीड आउट करना है और ये पैटर्न जिसमें बन रहा होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। इस वाले में अगर आप देख पा रहे हो तो ये जो पैटर्न है
पहले तो यही गलत हो गया कि ये अगर आप देख पा रहे हो सो दिस इज़ नॉट करेक्ट, कि डिस्टेंस से आप मैच करोगे वो भी गलत है। बाकी ये मिल के आपका ये पैटर्न नहीं क्रिएट करेंगे। बी में अगर आप देखो सो बी में ये और इधर का मिला के व्हेन यू विल कंबाइन दिस टू दिस पार्ट, ये आपका एक स्ट्रक्चर बना रहेंगे विच इज़ प्रेजेंट इन द गिवन वन। सो बी आपका आंसर हो जाएगा। सी में अगेन इट विल फॉर्म दिस शेप, ये वाला एक शेप बनेगा, ठीक है, इन तीनों को कंबाइन करोगे तो बनेगा। डी में अगेन इट विल नॉट फॉर्म, क्योंकि ये पार्ट देख लो, ये पार्ट देख लो, वो बना नहीं रहा है और ये भी कहीं दूर है, सो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कंबाइन देम, ठीक है। तो डी आंसर नहीं होगा, तो आंसर इज बी एंड सी। ये आपका थियोरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन है, so you'll read the question and you'll get the answer. C is the answer for this question. Reptile is a shape that can be dissected into the small copies of the same shape without leaving any remainder. For example, a square can be cut into various number of these smaller copies of square shape. जैसे स्क्वायर को हम ऐसे कट कर सकते हैं, और भी तरीके आप स्क्वायर को कट कर सकते हैं। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा वाला है जो आप इसमें कर सकते हो, ठीक है। इफ़ नो फ्लिप इज़ अलाउड विच ऑफ द गिवन ऑप्शंस आर द रेप्टाइल्स। जैसे आप इसकी बात करते हैं, तो ये आपका एक ट्रेपेजियम दिया है, तो इस ट्रेपेजियम को अगर हम देखें सेंटर से, आप अगर इसको लो so it will again form the trapezium. ये भी ट्रेपेजियम, 4 ट्रेपेजियम मिलके एक बड़ा ट्रेपेजियम बना दो। आंसर इज बी ऑल्सो। सी में अगर हम बात करते हैं तो ये आपका देखो कुछ ऐसे बनेगा, एंड देन अगेन यहाँ पे आपको तो सी आपका आंसर हो जाएगा। डी में डी भी आपका आंसर हो जाएगा। ए पॉसिबल नहीं है। आप अगर ए को डिवाइड कर सकते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा आप ऐसे डिवाइड कर सकते हो, तो ट्राइंगल को रिपीट करके आप हेक्सागन नहीं बना सकते। मतलब आप हेक्सागन को रिपीट करके आपको हेक्सागन बनाना है, विच इज़ नॉट पॉसिबल इन ए, तो ए विल नॉट बी आंसर, आंसर विल बी बी सी डी। यहाँ पे अगर आप देखो सो विच ऑफ द ऑप्शंस गिवन दी ऑन द ऑप्शंस कैन प्रोड्यूस द टॉप एंड द फ्रंट व्यू एज शोन इन द फिगर, एरो शोज द डायरेक्शन ऑफ द फ्रंट व्यू। तो ये आपके फ्रंट व्यू दिए हैं और यहाँ से आपका टॉप व्यू दिया है, किसमें किसमें स्क्वायर बनेगा, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। तो ये आपका बनाएगा स्क्वायर, ये भी आपका टॉप से स्क्वायर बना रहा है, ये भी आपका टॉप से स्क्वायर बना रहा है, ये भी आपका टॉप से स्क्वायर बनाएगा, बिकॉज दिस इज कर्व, बट आप जब टॉप से देखोगे तो आपको वो स्क्वायर दिखेगा। सिमिलरली इन फ्रॉम द साइड वेज सारे आपको स्क्वायर दिखेंगे। इट मीन्स इट्स आंसर इज ए बी सी डी। ये आप क्वेश्चन को पढ़ सकते हो, इसमें सिंपली कुछ नहीं करा गया है, इन तीनों को कंबाइन करके एक इमेज बनाई गई है, एंड देन यू हैव टू टेल विच ऑफ द इमेज इज रॉन्ग, इन विच ऑफ द ऑप्शंस डू द स्क्विगल्स लुक डिफरेंट, ठीक है। सो यहाँ पे अगर हम देखें ग्रीन है, पर्पल है, ब्लू है, सो इस वाले में अगर हम देखें सो ग्रीन इज नॉट करेक्ट, है ना। ग्रीन आप देखो ये ऐसे कुछ बना हुआ है विच इज़ नॉट करेक्ट इन द A1, तो ए आपका मतलब ए एक्चुअल में आपका आंसर हो जाएगा, बिकॉज वही आपसे पूछा गया है ना, यू हैव टू ऑल्सो अंडरस्टैंड व्हाट दे हैव आस्क्ड। सो ए आपका आंसर हो जाएगा। बी में सारे ठीक हैं, प्रॉपर हैं। सी में इफ़ यू सी द ब्लू पार्ट इज रॉन्ग, ब्लू देखो कैसे बना है, इसमें कैसे बना है, तो सी आपका अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये आपका सही हो जाएगा, ए एंड सी। बाकी रेस्ट बी और सी में सारे जो एलिमेंट्स हैं दोज आर प्रेजेंट। नेक्स्ट इज गिवन 33, ठीक है। आपको प्रोसेस दिया है, दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, आई विल टेल द वे दे आर गोइंग। सो
ये एक प्रोसेस है विच दे आर फॉलोइंग। ठीक है, एंड देन यू कैन सी कौन कौन सा आ रहा है, तो ये सी और डी आपका आंसर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दी पाथ। Which of the following relationship can be represented using the Venn diagram? If you cannot see here also one more circle is given. ये आपके दो सर्कल गिवन हैं जो आपको शायद दिख नहीं रहा होगा बट इट इज़ प्रेजेंट, और ये आपका एक बड़ा सर्कल है। तो स्नैक फूड डोसा, फीमेल डॉक्टर मदर, सो दिस विल बी योर आंसर। दिस विल बी द फीमेल, है ना, ऑल द मदर्स आर फीमेल, तो ये आपका मदर्स हो जाएगा। एंड सम मदर्स कैन बी डॉक्टर्स ऑल्सो, तो ये आपका डॉक्टर्स हो जाएगा। ठीक है, पैरट पेट बर्ड, सो ये आपका बर्ड हो जाएगा और ये आपका पैरट हो जाएगा, एंड दिस कैन बी पेट। क्वेश्चन नंबर 35 इज फ्रॉम वन साइड ऑफ अ सॉलिड क्यूब ऑफ साइड 2 यूनिट्स a square pyramid of height 1 unit was removed as shown in the image, resulting the solid with the 9 surfaces. So how the surfaces are 9? ये आपका 4 और बाकी एक surface को हटा दो, बाकी कितने बचे आपके? 5 आपके बचे। ठीक है, तो 5 plus 4 is 9. If one more pyramid of the same dimension is removed from the another side of the resultant solid, how many surfaces can be the new resultant solid have? So दो आपके पास choices हैं कहाँ से आप remove करोगे this square pyramid। एक तो आप है कि आप ऐसे साइड से remove करो, ऐसे surface से remove करो जो कि attached हो इस वाले पार्ट से, राइट। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ से रिमूव करती हूँ, अगर मैं यहाँ से रिमूव करती हूँ, ठीक है, तब कितनी सरफेस होंगी। और अगर मैं इसके ऑपोजिट पीछे से रिमूव करती हूँ, मतलब जो साइड या जो सरफेस इसके अटैच में नहीं है उससे मैं अगर रिमूव करती हूँ तो क्या आंसर आएगा। सो फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि अगर मैं साइडवेज रिमूव करूँ, चाहे मैं यहाँ से रिमूव करूँ, चाहे इधर से चाहे इधर से, तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी होगी। देखने में तो लग रहा होगा कि 4 इधर सरफेस बनेंगी और 4 इधर सरफेस बनेंगी, बट दैट इज़ नॉट पॉसिबल, बिकॉज क्या है, डिस्टेंस आपकी कितनी है 1, विच इज़ इक्वल टू हाफ ऑफ दिस स्क्वायर का जितना भी आपको साइड दिया है। तो अगर जैसे आपने ये यहाँ पे रिमूव करा तो इसी में जाके आपका ये रिमूव हो रहा होगा, ठीक है। एक्चुअल में ये पूरा पार्ट रिमूव हो जाएगा, ये पार्ट ही रिमूव हो गया, ठीक है। और क्योंकि ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम है, ये आपको अभी दिखने में अलग अलग लग रहा होगा, बट एक्चुअल में जब आप इसको देखोगे तो ये दोनों एक ही पॉइंट है। तो ये एक्चुअल में जब आप रिमूव कर दोगे ये ऐसे दिख रहा होगा, ठीक है। इसका मतलब है कि ये पार्ट निकल गया, पूरा पार्ट निकल जाएगा, तो कितना आंसर आएगा तब 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 7 8 9 एंड 10, यानी कि इन 6 को हटा के बाकी जो 4 सरफेस बची हुई हैं उसको आप काउंट करो तो आंसर आपका 10 आएगा। बट अगर यही चीज़ आप रिमूव आपको करना है तो ऑपोजिट साइड से करोगे तो आपका ये पार्ट तो रह जाएगा, है ना। जैसे मतलब इधर बन रहे हैं 4 सरफेस, सेम ऐसे पीछे साइड पे भी बनेंगे, तो 4 इधर 4 इधर, ठीक है। सो 8 हो गया एंड 4 इधर, फिर 12 आ जाएगा। सो आंसर इज देन 12। In a solid octahedron, as shown in the given figure, is cut by a plane into the 2 pieces. What are the possible shapes of the cross section? तो आपको ये ध्यान देना है कि आप इसको
कैसे कट करो दैट यू कैन फॉर्म द डिफरेंट काइंड्स ऑफ शेप. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको देखूँ यहाँ से, तो ये पीछे की लाइन मैंने ड्रॉ करा हुआ है. ठीक है. नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि स्क्वायर तो इजीली बन जाएगा, है ना. आप ऐसे कट करोगे तो ये आपका क्या है, स्क्वायर ही बनेगा. टॉप से आप देखोगे आपको स्क्वायर दिखेगा. ठीक है, कि सारी लाइंस इक्वल हैं क्योंकि ये ऑक्टाहेड्रॉन है इस वजह से. सो स्क्वायर तो आपका बन जाएगा. नेक्स्ट इज द ट्राइंगल. सो कहीं से भी आप कुछ भी कट करते हो, कहीं से भी आप कट करोगे, सो यू विल फाइंड कि आपको 4 लाइन से ज़्यादा ही मिलेगा, 4 लाइन से आपको कम नहीं मिलेगा. ठीक है, 4 लाइन से आपको 4 लाइन से कम आपको नहीं मिलेगा. तो ट्राइंगल आपका आंसर नहीं होगा. पेंटागन की अगर हम बात करें तो फॉर एग्जाम्पल इस लाइन से मैंने काटना शुरू किया. सो मैंने यहाँ से ये लिया. ठीक है, और इस प्लेन को मैं कट कर रही हूँ. If I am cutting through this plane, so it will form a pentagon. So pentagon भी आपका आंसर आ जाएगा. हेक्सागन की अगर हम बात करें तो हेक्सागन को आप देखो, आप ऐसे कट करोगे. राइट. सो दिस विल बी योर हेक्सागन एंड दैट विल बी द रेगुलर हेक्सागन. ठीक है, वो थोड़ा सा आपको एंगल देखना पड़ेगा, बट इन दिस वे यू कैन कट दिस हेक्सागन. तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी, सी एंड डी.